हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर का पहला टाइप का न्यूमेरिकल्स, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है। उसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे जो आधारित क्वेश्चन होंगे उस टाइप के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे कि इस टाइप पे छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल्स को आसानी तरीके से हम लोग बना पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे मेरे भाई। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा फॉर्मूला भी समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? फॉर्मूला होता है I बराबर Q बाई टी। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर रिकॉर्डिंग देख ले मेरे भाई, ठीक ही चल रही है। चलिए इसी फॉर्मूला के आधार पर आज का न्यूमेरिकल्स बनने वाला है। ठीक है, Q के जगह पर आप NE भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है। मतलब कहने का मतलब फॉर्मूला यही रहेगा। जैसे जैसे कुछ कुछ चेंजिंग आता रहेगा हम लोग बताते रहेंगे इस फॉर्मूला के लिए क्या, इस फॉर्मूला के लिए क्या। वैसे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं I बराबर Q बाई टी, और उसके लिए वहां पे हो गया NE बाई टी। क्वेश्चन जो दिया गया है, इफ 3.2 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 0.5 सेकेंड। ठीक है, 0.5 सेकेंड में किसी वायर से इतना इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। कैलकुलेट द करंट थ्रू इट। ये तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आसान हम लोगों ने ले लिया है ताकि आप लोग खूब बढ़िया से बना पाए। सबसे पहले इसमें देखो कि क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स। तो गिवन में लिखिएगा यहाँ पे n की जो वैल्यू दे दी गई है 3.2 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है, n की वैल्यू है। ठीक है, वायर में 0.5 सेकेंड टाइम की भी वैल्यू दे दी गई है। 0.5 सेकेंड ये टाइम की वैल्यू हो गई। कैलकुलेट द करंट थ्रू इट, और I का मान निकालना है, करंट का मान निकालना है। तो अभी हमने बताया कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। फॉर्मूला जो था, ठीक है, पाई फॉर्मूला। पाई फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q बाई टी। ये फॉर्मूला होता है I बराबर Q बाई टी। Q के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Q के लिए लिख सकते हैं NE, और T जहां था वहीं T रहेगा। ठीक है, फिर से समझ लो, I इक्वल टू NE बाई टी, क्योंकि Q की वैल्यू होती है, क्वांटाइजेशन में आप लोग पढ़ चुके थे, Q बराबर NE होता है, तो NE बाई टी। N का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻17, और E का मान दिया गया है मेरे भाई। नहीं भी देता तो इतना याद रखना चाहिए। और टाइम की जो वैल्यू हो गई 0.5 हो गई। कटा फटा के जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। और कटाने नहीं आता है, थोड़ा बहुत हम कटा देते हैं। देख लो यहाँ पे 3.2, एक डिसमल है, एक डिसमल है, खत्म हो गया डिसमल डिसमल, 5 हो गया। और यहाँ बेस इक्वल है, पावर इसमें से घटेगा तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसका भी पावर हटा सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब पावर हटाओगे यहाँ बटा में 10 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ -3 हो जाएगा। उस तरह से भी लिखा जा सकता है। चलो लिख ही देते हैं, ये आ गया -3। अब मल्टीप्लाई करके इसमें और 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन circulates around the nucleus in 5.1 × 10⁻11 meter at the frequency of 6.8 × 10⁻15 revolution per second. Calculate the equivalent current. अब इसमें I की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दिया गया है थोड़ा सा देख लो। गिवन सबसे पहले देखेंगे इसमें, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे दिया गया है M की वैल्यू, कह रहा है कि इतना। अब ध्यान से समझो, ये है कह रहा है कि बोर्स मॉडल में कोई हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इतना डिस्टेंस। इसका मतलब ये R की वैल्यू दे दी गई है। R की जो वैल्यू दे दी गई है, इतना ही डिस्टेंस पे सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस डिस्टेंस पे ये सर्कुलेट कर रहा है ऐसे ऐसे। तो ये R की वैल्यू हो गई। R की वैल्यू कितना है? 5.8 × 10⁻11 मीटर। फ्रीक्वेंसी दिया गया है, न्यू की वैल्यू दे दी गई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है न्यू, 6.8 × 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इतना दिया गया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट, I की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या बताया है? फॉर्मूला एक ही लगेगा, जो फॉर्मूला लग रही है था मेरे भाई,
आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो क्यू इक्वल टू एन कर सकते हैं आप। हाइड्रोजन की बात है तो एक ले लीजिएगा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ एक हो जाएंगे, ई की वैल्यू रख सकते हैं। टी यहाँ लोचा कर रहा है, टी दिक्कत कर रहा है क्योंकि यहाँ टाइम दिया नहीं है, तो सबसे पहले आप चाहें तो इसका रूप बदल सकते हैं और यहाँ टाइम ला सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं भाई फार्मूला के बाद। और फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, एक फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, चलो v इक्वल टू लिख देते हैं, उनको आसान होगा। ठीक है, वी नो दैट v इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बटा v, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इधर गया, वेलोसिटी इधर चला आया। अब डिस्टेंस यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि सर्कुलेट मूव कर रहा है। अब यहाँ पे बोर्स मॉडल में हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमेशा सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है, सर्कल में घूमता है। तो यहाँ डिस्टेंस लीजिएगा सर्कल का, क्या 2πr, और एक इसकी भी वैल्यू होती है v इक्वल टू 11th क्लास में पढ़े थे आर ओमेगा। v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, आर से आर क्या करेंगे हम, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा t इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा का कुछ वैल्यू भी होता है, क्या होता है 2π न्यू, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π न्यू। तो यहाँ पर 2π से 2π कैंसिल कर देंगे, t इक्वल टू आ गया 1/न्यू। यहाँ पे अगर टाइम को अगर सीधा टाइम पीरियड कहता तो 1/फ्रीक्वेंसी लिख सकते थे, अगर नहीं लिखा है तो हमको टाइम पीरियड मतलब टाइम निकालने के लिए इस प्रोसेस से यहाँ आना ही होगा। अगर डायरेक्ट बोलता टाइम पीरियड निकालिए तो 1/ क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आएंगे हम, जब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आएंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू इक्वल टू एन ही होता है, और यहाँ पे टी लिखा है तो टी के लिए 1/v हम लिख सकते हैं, 1/न्यू। ये उल्टेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर भेजते हैं। अब चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाक फटाक, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, या छोटा बना देते हैं इसको, छोटा तो बन ही जाएगा, थोड़ा छोटा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये बदल जाएगा इसका, ये बदल गया बैकग्राउंड, कोई बात नहीं, अब छोटा होगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है, अभी इसका देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, एन ई, और यहाँ पे ऊपर चला गया, न्यू ऊपर चला गया। एन के लिए क्या लिख देंगे, एन के लिए 1, चूंकि हाइड्रोजन की बात है, ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और न्यू की वैल्यू आई हुई थी इतना 6.8 × 10⁻15। मल्टीप्लाई श्रीमान कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं एक स्टेप, बाकी उसके बाद गुना करते रहना। -19 में से 15 घटा दो, -4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब इसका ये एम्पियर में होगा, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। फटाक फटाक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे भाई, खूब बढ़िया से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज q इक्वल टू 80 - 1/2 BT² + 1/6 CT³। अब यहाँ पर q की वैल्यू दिया गया है, q है, q इक्वल टू दिया है 80 - 1/2 BT² 1/6 CT³। अब इसमें कह रहा है वेयर ABC आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ABC पॉजिटिव कांस्टेंट है, फाइंड द इनिशियल करंट। एक नंबर में निकालना है आई की वैल्यू, इनिशियल करंट प्रारंभ का, शुरू का करंट निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वाई फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू होता है dq/dt। फॉर्मूला आई इक्वल टू होता है dq/dt, चार्ज बाई टाइम को हम लोग कहते हैं करंट, d/dt हो गया।
क्यू की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, ए टी माइनस 1/2 बी टी स्क्वायर प्लस 1/6 सी टी क्यूब। चलिए 1/6 सी टी क्यूब। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा, तो डिफ्रेंसिएशन तो आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा टी टी से कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आगे चला आएगा, क्या हो जाएगा 2t, 2 - 1 होगा, डी टी बाई डी टी वो तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/6 सी, और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, और डी टी बाई डी टी वो कैंसिल हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन आपको आता है मेरे भाई, इस टी से टी कैंसिल हो गया, 1/2 बी, और इसका डिफ्रेंसिएशन टी एस 2 आ गया, तो 2t 2 - 1, तो 2 - 1 तो एक ही होगा। उसके बाद डी टी बाई डी टी कैंसिल हो गया, 1/6 सी हमने लिख दिया, इसका होगा 3t 3 - 1, उसके बाद डी टी बाई डी टी वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 से 2 कटा दीजिए, काट दिया हमने, इससे ये काट दीजिए, 2 बार में कटा। ठीक है, क्या आया मेरे भाई, a माइनस बी टी प्लस 1/2 1/2 सी टी स्क्वायर, ये आ गया आई की वैल्यू, ये आया कुछ का वैल्यू मेरे भाई आई का, आई का वैल्यू आ गया। लेकिन कह रहा है कि इनिशियल, इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर इनिशियल टी की वैल्यू हो जाएगी 0। देन शुरुआती समय की जब बात हो रही है तो उसके लिए टी की वैल्यू क्या हो गई 0। तो उस कंडीशन से आई इक्वल टू ए का ए हो गया माइनस बी, और टी हो गया 0, और फिर हो जाएगा 1/2 सी, और ये हो गया 0 का स्क्वायर, तो आई इक्वल टू ए आ गया। मतलब इनिशियल टाइम के लिए जब टी की वैल्यू 0 होती है तो आई इक्वल टू ए होगा। स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, इसको भी छोटा बनाना होगा क्योंकि अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। फटाक फटाक स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, छोटा बना दिया जाए। चलिए इसको छोटा बनाते हैं, छोटा बनाएंगे फिर ग्रीन ग्रीन आएगा अभी। चलो छोटा करके यहाँ रख देते हैं, तो ये छोटा होगा, फिर यहाँ पर रख देते हैं। अब इसका थोड़ा कलर बदल देते हैं क्योंकि कलर नहीं बदलेगा दिखाई नहीं देगा। चलिए अब इसमें तो मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसके पहले जो अभी पॉज करके क्वेश्चन लिखे होंगे तो उसमें आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो बोल रहा है 2 नंबर में, द टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करेंट रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो है 1 नंबर बन गया आपका। बी नंबर निकालना होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, द टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसा टाइम जिस पर करंट जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, डी टी बाई डी आई बाई डी टी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी आई बटा डी टी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है, याद रखना चाहिए। फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये डी आई बटा डी टी की जो वैल्यू होती है क्या होती है मेरे भाई, वो 0 होती है। तो सबसे पहले डी आई बटा डी टी का वैल्यू निकालोगे तो अपना 0 आएगा, ठीक है। चलो लिख भी देते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। टाइम के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस टाइम में पहुंचता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो डी बटा डी टी, आई की वैल्यू कुछ आई हुई है यहाँ पे, आई का वैल्यू कहाँ था, यहाँ पे आया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे पुट करेंगे ए माइनस बी टी प्लस 1/2 डी टी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। इसका तो खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस भी आएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा 2t इक्वल टू हो गया 0। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस बी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 बचा, सिर्फ सी बचा है, सी यहाँ छूट गया मेरे भाई, सी छूट गया था, टी टी स्क्वायर
इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, 1/2 सी, ये हो गया 2t इक्वल टू हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आएगा मेरे भाई, -b प्लस सी टी इक्वल टू 0, -b को इधर लेके जाओगे तो सी टी इक्वल टू b होगा, तो t इक्वल टू आ गया b/c, ये t की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर में क्वेश्चन जब आएंगे, तीसरा नंबर इसमें दिया गया है, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए आई में टी की वैल्यू रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट, इसको मिटाना है अभी, स्क्रीनशॉट लो तो मेरे भाई, ऊपर भेजिए इसको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, और 3 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए जो आई की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, जो ई टी की जो वैल्यू है उसको हम आई में रखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कितना हुआ। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आया था, ए माइनस बी टी प्लस 1/2 सी टी स्क्वायर, ये आई की वैल्यू थी, इसमें हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, ए माइनस बी, टी का वैल्यू पुट करेंगे तो b/c प्लस 1/2 सी, और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो b/c स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे a माइनस b²/c प्लस 1/2 सी b²/c², एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b²/c प्लस b²/2c। आप चाहे तो इसका एलसीएम लेकर आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही दीजिए, ठीक रहेगा। a एलसीएम ले लीजिए, 2c एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कॉमन ले लो, ठीक रहेगा, -b² कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 1, और यहाँ बचेगा 1/2। देख लो फिर से, b² कॉमन ले लिए, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और यहाँ b² निकल ही गया, c निकल ही गया, 1/2, चूंकि माइनस कॉमन ले लिया गया है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया है। अब एक में से 1/2 घटाओगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 1/2 ही आएगा। इसका मतलब आई की जो वैल्यू आ गई, इतना आ गया। जब इतना आ गया तो ये 1 से जो है ये 0 से छोटा है, ये जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, इसी के चलते ये मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, दिस वैल्यू इज मिनिमम, ये वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू है। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, फटाक फटाक इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, नंबरिंग गलत हो गया वहाँ पे, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसको तुम घर पे बना लेना। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, फिर जो इसको पहले बनाया था वही आ गया मेरे भाई। ठीक है, क्या दिया गया है, आर की वैल्यू दे दी गई है 5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड का वैल्यू, वी की वैल्यू दे दी गई है आपका 2 × 2.26 मीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू दे दी गई है और साथ में वी की वैल्यू दे दी गई है। निकालना क्या है मेरे भाई, आई की वैल्यू निकालनी है। क्या अप्लाई करोगे, ठीक है, बस बाई फार्मूला, फार्मूला तो वही है जो जानते हैं आप, आई इक्वल टू Q/T, आई इक्वल टू Q/T। Q की वैल्यू क्या होती है, Q बराबर N ही होता है। और टाइम के लिए आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो जो फॉर्मूला था क्या लिखते थे टाइम को, स्पीड इक्वल टू होता है या वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो यह जहाँ पे टाइम लिखा गया है वहाँ डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कर दीजिए, ये उल्टेगा, ऊपर जाएगा, बटा में डी हो जाएगा, और डी का मतलब हो गया डिस्टेंस, सर्कुलेट मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है। जब सर्कुलर मूव करेगा तो डिस्टेंस होगा 2πr, क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, NE ये भी, और बटा में हो जाएगा 2πr।
अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन गिवन दिया है, वैल्यू पुट करना, आंसर निकल जाएगा मेरे भाई। हाइड्रोजन है तो 1, इसकी वैल्यू, और सबकी वैल्यू हम लिख दे रहे हैं। अब घर पे बैठ के कम से कम कैलकुलेशन तो कर लेना मेरे भाई। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो कहाँ पढ़ सकता है, कहीं नहीं पढ़ सकता है। 10⁶ बटा में हो गया 2, आई की वैल्यू 3.14, और जो आर की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻11। बाकी सब गुना भाग करते रहिएगा, और इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर उसका कैलकुलेशन कर लेना, और कैलकुलेशन करके आंसर अपना लिख लेना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे, ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।